सभी को जय श्री सीताराम। रेडियो रिश्ते का साप्ताहिक रामायण कथा को लेकर के मैं पंडित राम कुमार सेवक आज पुनः एक बार आपके सामने आया हूँ। तबला पर अपने साथी नमन स्वामी और मंजीरा पर साथ दे रहे हमारे शिवनेश चकी हमेशा की तरह। आज हम बैकग्राउंड कुछ अलग दिख रहा होगा आपको, क्योंकि हम आज अपने स्टूडियो से नहीं बल्कि हमारे बहुत ही माने जाने सज्जन और उनके धर्मपत्नी मास्टर श्री सत्येंद्र नंदन और सुमन नंदन के गृह से 78 पोटेज रोड पापाटोइटो ऑकलैंड न्यूजीलैंड से हम आपके बीच में आ रहे हैं। चले हम सब परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। रेडियो रिश्ते का ये साप्ताहिक कार्यक्रम हर मंगलवार को 7 बजे के आसपास में आपके बीच में आती है। हमारे एमडी महोदय शुभम सिद्धांत लाल, आपको स्वागत है आज के प्रोग्राम में। साथ में मैं ऑपरेशंस को देखभाल करते हुए हमारे सेन शर्मा जी, आपको माधवी पिल्ले जी हमारे एडमिन और कम्युनिकेशन मैनेजर, साथ में हमारे एडमिन में प्रकाशवती सिंह जी, श्री राम जी, हमारे प्रेजेंटर्स बेहतरीन कार्यक्रम लेकर के आपके बीच में आते हैं। गोल्ड माइन ताबुआ फिजी से जयंती पटियाची जी, आपको भी स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। और ऑल द वे राजस्थान में चलते हुए राजस्थान से हमारे बीच में कई प्रोग्राम लेकर के आती है बेटी निम्रा पठान जी, आपको भी हम स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में। ऑनलाइन व्यूअर्स जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिस दुनिया में जहां भी बैठे हैं आप देख रहे हैं, आप सबको सुस्वागत है। और साथ में कैसे भूलें हमारे मेजर स्पॉन्सर, जिस कार्यक्रम को आपके बीच में हर सप्ताह लाते हैं, NHL होल्डिंग्स लिमिटेड के हमारे श्री नायडू भैया जी, कमलेश नायडू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप अपने कार्यालय को एस्कॉर्ट पार्क, मेंगरी एस्कॉर्ट पार्क, एयरपोर्ट हाउस, ओकलैंड में स्थित कंटेनर्स का व्यापार में आप बड़े माहिर हैं। आपके पास बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो आपका सेवा से लोग बड़े प्रसन्न हैं और हम आपको स्वागत करते हैं इसके प्रोग्राम में। मिथिलेश भैया, आपको स्वागत करते हैं। हमारी प्रोग्राम को आप विभिन्न चैनल के माध्यम से लाते हैं। भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के भैया सतीश जी, आपको और समस्त मॉडरेटर्स को भी हम साथ में लेते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं जो स्टूडियोज में हमारे आते हैं उनको तो मैं विशेष रूप से स्वागत करना चाहूंगा। हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री उत्तम जी, भाभी श्री सरोज जी, मास्टर पवन जी, मास्टर रमेश जी और भाभी शीला जी, साथ में हमारे अन्य बहुत अच्छे सज्जन आत्माएं हैं। हमारे सुरेश जी हैं हमारे बीच में, काफी दूर दूर बैठे हुए हैं तो दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें, लेकिन सबका स्वागत चले हम कर रहे हैं। खास करके हमारे आज के हमारे होस्ट इस कार्यक्रम को जो आपके बीच में बड़े उत्साह के साथ में अपने और अपने पत्नी के जन्म दिवस पर कह रहे हैं कि सारी दुनिया जहां जहां भी प्रोग्राम पहुंचती है, इनका थोड़ा देर में हम परिचय कराने वाले हैं। तो मैं आग्रह करूंगा, शैली बेटा है, ज्येष्ठ पुत्री हमारी कैमरा मैन है आज की, शालीन बेटा और घर के जमाए अमन बेटा, आपको भी स्वागत है। मैं चाहूंगा कि हम सभी कोई भैया सत्येंद्र जी और सुमन करवा धो करके सभी जितने लोग हैं उनको आपका प्रणाम पहुंचे। और हमारे रेडियो तराना के बहुत ही प्रसिद्ध रेडियो जॉकी प्रेजेंटर हेमंत पारिक जी हमारे बीच में आए हैं, इनका भव्य स्वागत। साथ में भैया
बहुत ही माने जाने सज्जन जो हमारे बहुत बहुत अच्छे संगीत प्रेमी भी हैं और संगीतकार भी हैं, भैया चंद्र कुमार जी, आपको भी हम स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में। रमेन भैया, आपका भी स्वागत है। आइए भाव से चलिए सभी को अपने अपने हाथ को जोड़ करके भगवान श्री के चरणों को नमस्कार करेंगे हम लोग। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। माँ सरस्वती को प्रणाम करें। या कुंदेंदु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता नवरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा चित्त शंकर प्रवृत्ति निर्देव सदा वंदिता। सामां पातु सरस्वती भगवती विशेष जयापहा। आइए हम आपको ले चलते हैं तुलसीबाड़ी रामघाट अयोध्या जी में, जहाँ पर हमारे गुरुदेव प्रातः स्मरणीय संत श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी हैं। उनके चरणों को मेरा बार बार साष्टांग प्रणाम है। और रामघाट अयोध्या जी में भागवत कृपा सेवा आश्रम पर हमारे इस प्रोग्राम को हर सप्ताह चैनल के माध्यम से सराहना करते हैं। कई संतों को लेकर के, अयोध्या जी के महान संतों को लेकर के, विद्यार्थियों को लेकर के हमारी कार्यक्रम को सराहना करते हैं। हमारे संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको बहुत बहुत भव्य स्वागत हमारे कार्यक्रम में। मैं अपने पूज्य माता श्री की चरणों को वंदना करता हूँ, जो न्यूजीलैंड में नहीं बल्कि फिजी देश हमारा जन्मभूमि गई हुई है घूमने के लिए कई सालों बाद। माँ के परम प्रेम हमें प्राप्त होता रहे। आप सभी के माताओं का प्रेम, पिताओं का प्रेम आपको मिलता रहे। खास करके मास्टर सत्येंद्र नंदन जी, आपको और सुमन, आपको भी यही प्रार्थना। हमारे जितने श्रेष्ठ जनों हैं सबका आशीर्वाद मिले। आइए भाव से चले हम अपने अपने गुरु देव को प्रणाम करें। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषिता, मुक्ति मुक्ति प्रदात तस्मै श्री गुरुवे। श्री पवन सुत हनुमान जी को वंदना करें। मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियम
बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के चरणों को साष्टांग प्रणाम करें हम सब। करुणा सिंधु भगवान दीनों पर दया करने वाले हम सब प्राणी को अपना श्रद्धा, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देते रहे। माता सीता सहित यही मंगल कामनाएं करेंगे और खास करके आज के हमारे दोनों दंपति को प्यार मिले। भगवान श्री राम और श्री धाम से जुड़े हुए जितने भी पात्र हैं श्री पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी महाराज के, उन सब का परम मंगलमय आशीर्वाद आप दोनों को मिले, आपके बेटियों को मिले, आपके जमाई राजा को मिले, आपके समस्त परिवार को मिले। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनक सुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मलमति पाऊं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। सभी कोई जय घोष करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और पिछले सप्ताह जहां पर हमारी कथा विराम पर गई है, वहां पर से हम आपको पुनः ले चलते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी प्रणाम करके और धौलागिरी पर्वत पर, जहां पर दधिवल सुग्रीव महाराज के जो पुत्र हैं वो तपस्या कर रहा था। आपको शायद विदित हो इस बात का कि बाली और सुग्रीव में जब अनबल हो गई थी तो उस समय अपने पिता सुग्रीव महाराज की आज्ञा पा करके दधिवल धौलागिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए थे और तब से वही तपस्या में लीन है। और क्योंकि नारंतक और दधिवल दोनों गुरु भाई है, तो ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया था नारंतक को अखंड तपस्या के बाद में, कहा जब नारंतक ने मुझे कोई मार ना पावे, राक्षसों का अक्सर यही मांग होता हमें कोई मार ना पावे, तो विधि मतलब ब्रह्मा ने सभी को वरदान दिया तो कोई ना कोई जरूर तोड़ रख लिया अपने पास में, आन समय पर एन समय पर उसका प्रयोग करेंगे। और यहां उन्होंने वरदान दिया कि तथास्तु, लेकिन एक अगर कोई तुम्हें मार पावेगा वो तुम्हारे अपने गुरु भाई होंगे। बस यही उनको
आशीर्वाद दे करके ब्रह्मा जी चले गए थे। नारंतक का तपोबल इतना महान आप सब जानते हैं कि कितने बलवान हो गए। वो भी अपने पिता के जैसा, रावण के जैसा 10 सिर रखने वाला था वो। और उनकी पुरी जो थी बहुत बड़ी पुरी थी और बहुत ज्यादा संख्या में उसकी सेनाएं थी और उन सबको लेकर के आ गए थे रावण के अनुरोध पर। और श्री भगवान राम और भगवान के भ्राता श्री लक्ष्मण जी और जितने भी वानर सेना है सबसे युद्ध करने के लिए, और 4 दिन तक युद्ध होता रहा। अब सब दुखी हो गए क्योंकि नारंतक को मारना असंभव था। श्री भगवान के चरणों में जाकर के सब बैठ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी भगवान ने इनको आशीष दिया कि देखो, अगर निराश हो जाओ ना तो मेरे जो अति प्रिय है, मेरे इष्ट है, वो श्री शंभुनाथ भगवान, उनको आप तपस्या करो, उनका ध्यान करो, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो आप विजय हो जाओगे। हमारे पड़ोसी विजय, आपको भी स्वागत है। ऐसे श्री विजय का आशीर्वाद तो मिला है इनको। और यहां क्या होती है कि जब हार जाते हैं और थक जाते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं, तभी उस समय देवर्षि नारद का आगमन होता है। और देवर्षि नारद रणभूमि में आकर के प्रभु को बहुत प्रकार से आशीर्वाद आदि दे करके और फिर कहा कि आप एक काम करो, हनुमान जी को भेजो और धौलागिरी पर्वत से दधिबल को वो ले आए और प्रभात काल में ही दधिबल का मृत्यु निश्चित है। हनुमान जी जैसे सुना इस बात को और भगवान जी के आशीर्वाद मिला, तो पिछले सप्ताह का एक दोहा, एक चौपाई आपके बीच में मैं लाता हूं, इसको सुने। और वहां पहुंच गए जहां पर दधिबल धौलागिरी पर्वत पर वो तपस्या में लीन थे। आइए भाव से हम सब गाएंगे। हमारे स्टूडियोज में हर समय पदार्पण करती प्रियता माला, शानिया बेटी आज अपनी बहन सोनम के साथ में, पिता के साथ में, माता के साथ में पदार्पण किए हैं। भैया विजय जी आपको स्वागत है हमेशा की तरह। पवन कुमार पाई अनुशासन, जैसे मिला आज्ञा प्रभु राम का तो निकल गए, चले बंदी पद हर्ष उदासना। और वहां गए तो फिर क्या हुआ, दधिबल को तपस्या में देखा और किसी का तपस्या भंग करे ये अच्छी बात नहीं है। विचार करने लगे क्या करें। सोचा जो काम मैंने सुषेण वैद्य के साथ में किया था वही करें क्या। उठा ले घर समेत, औषधि लाने के लिए सुषेण वैद्य ने तो आज्ञा करी थी लक्ष्मण जब मूर्छित थे। और जब लंका में गए थे बोले इसको जगाएंगे, ये हल्ला करेगा, तंग करेगा, चिल्लाहट मचाएगा, मैं क्या करूंगा। अपना बल का प्रयोग किया क्योंकि अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुज बल कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ये हनुमान जी है। निकल गए, सुषेण वैद्य को घर समेत उठा लाए। यहां परिस्थिति वही थी, ध्यान टूट नहीं रहा, बार बार जगा रहे हैं। सोचा घर समेत उठा ले जाओ, मंदिर सहित उठा ले जाओ, लेकिन प्रभु ने अनुमति नहीं दी है इसका, इसलिए विचार में पड़ गए। प्रभु का उसने स्मरण किया, प्रभु का ज्यों ध्यान किया, परमात्मा यूं ही रास्ता निकाल दिया उनके लिए। एक शिक्षा जरूर मिलती है सुरेश भैया जी, शिक्षा यह, हम दुखी हो जाए, हम आस पड़ोस में ना जाएं, किसी से अपना दुख हम प्रकट ना करें, भगवान के चरण में वंदना शुरू कर दे। हम भगवान के चरणों में अगर हम नवलीन हो जाएंगे, परमात्मा कोई ना कोई रास्ता जरूर हम सबको दिखाएगा। और यही हुआ कि तपस्या के बीच में, साधना के बीच में
प्रभु प्रेरित लघु शंका लग गई और वो जागा। दधिबल जागा और देखा सामने पवन सुत हनुमान जी खड़े हैं। दोनों मिले आपस में, दुख सुख सब सुनाए और कहा श्री हनुमान जी ने कि जिसकी तू दिन रात इतने सालों से तुम ध्यान करता रहा ना, उन्हीं की आज्ञा हुई है वो तुम्हें बुलाए। भूजी हरी कृष उरलाई, कही परस पर दो पुनि हनुमान कहे सुनो भ्राता, चलहु विलोकन त्रिभुवन त्राता। सानुज राम सुखद पद कंजा, जिन मकरंद शिला अधगंजा। हे भैया, दधिबल जो जिस चरण की तू वंदना करता है वो चरण अति पूजनीय है। वो चरण एक पत्थर को, एक शिला को नारी में परिवर्तित कर दिया। उन चरणों का दर्शन शीघ्रता के साथ में आप करें। हनुमान जी के साथ में उतावला होकर के दधिबल श्री भगवान के चरणों को पहुंचे। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। सुने शुभ वचन सुकंठ कुमारा, हर्ष हरि संग तुरत सिधारा। आए नाथ निकट मृग शाखा, देखे पद जे हरि राखा। उस भगवान का दर्शन पाया जिस भगवान के चरणों को रात दिन ध्यान में लगे थे। रहु चरण गही प्रीत समेता, दधिबल निरखहु कृपा निकेता। सानुज हर्ष मिले सुख पुंजा, तासु पानी
गई नीचे कर गंगा। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। पुनः एक बार हम सब जय घोष करें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान के चरणों का स्पर्श किया है। दधिबल और भक्ति से उनके नेत्रों में जल भरा है। अपने निकट भगवान दधिबल को बिठाया, अपने पास में बिठाया और उसी समय दधिबल के पिताश्री सुकंठ सुग्रीव महाराज जी पधार किए। महाराज सुग्रीव ने अपने पुत्र को देखा तो बहुत हर्षित हो गए और मिलत ही प्रेम नहीं जाए बखाना। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी यहां वर्णन कर रहे हैं कि उस प्रेम जो पिता और पुत्र में हुआ उस समय, जो छलका एक पुत्र और पिता का प्रेम, वो बखान नहीं करी जा सकती। शेष शारदा भी इसका बखान नहीं कर सकते हम। साथ में पार्वती मैया से इस कथा को कहते हुए भगवान शंकर जी उन्होंने कहा, देवी उस समय वातावरण क्या होगी, वो आप अगर वहां रहे ना तो भी इसका अनुभूति कर पाएंगे। ये बताने वाली बात नहीं है, ये स्वयं अनुभव करने वाली बात है। और पूज्य चरण ने कुछ उपमाएं दी हैं यहां। उपमा इस बात की दी कि जैसे एक नाग के मणि खो जाता है, उस मणि को जब वो प्राप्त कर लेता है, पुनः पा लेता है, तो कितना वो खुशी हो जाता है, कितना सुखी हो जाता है। और जैसे यहां लिखा है कि कोई मछली को जल से बाहर निकाल दे और वो तड़पता है, मछली जल बिना कैसे तड़पती है, और ऐसे एकाएक उस मछली को फिर जल में डाल दिया जाए, जल पाते ही कैसे खुशी हो जाती है। ये वातावरण यहां दिख पड़ रहा है। अभी दधिबल के पिता सुग्रीव महाराज और दधिबल का जो मिलन है ना, ऐसे ही था। और ऐसे दोनों भेटे और अवगुण तीन ताहि क्षण मेटे। ये तीन प्रकार के जो हमारे और आपके अवगुण है, ऐसे उन दोनों के भी अवगुण है, वो अवगुण मिट गए तत्क्षण। भौतिक संताप, दैविक संताप और दैहिक संताप, ये तीन प्रकार के अवगुण है हमारे अंदर में। प्रार्थना बड़ी सुंदर किसी ने करी है, मैं गाऊंगा नहीं, लेकिन इसको सिर्फ आपके बीच में रखता हूं। प्रभु मोरी अवगुण चित ना धरो। कोई प्रार्थना करे ना, मेरे जो अवगुण अंदर है ना, काम क्रोध मद लोभ जितने सब, ये सब अवगुण को प्रभु उस पर ध्यान ना दो। प्रभु मोरी अवगुण चित ना धरो। ऐसे उपमा जो है हमारे भजन में जब हम लोग गाते हैं और सुनाते हैं और सुनते हैं, तो वेद शास्त्र पुराण आदि की बात हमारे भजन में लिखी गई है। जो बड़े बड़े भजनानंदी हुआ, मीराबाई, किंकरदास, सूरदास, कबीरदास, ऐसे महान लोग कहीं ऐसे शास्त्रों में डुबकी लगाए होंगे तो उनको ये सब पद लिखने का अवसर सुअवसर प्रदान हुआ। आज यहाँ रामायण की चौपाइयों में भी यही बात लिखी हुई है जो हमारे भजन में लिखी गई है। ऐसे दोनों जब पिता और पुत्र मिले तो वहां का वातावरण कुछ और हुआ। मिले परस्पर हर्षिए दधिबल बाली कुमार, भयहु
आई भिनु सार, नाई सवन प्रभु पद गए। श्रोता है इसलिए इसका भाव अलग है। और जितने योद्धा लोग थे, अंगद, नल, नील, जामवंत आदि, सब तैयारी अब करने लगे कि युद्ध का समय आने को है। प्रभात काल होने वाली है और प्रभात काल में नारंतक की मृत्यु निश्चित बताई गई थी। इधर नारंतक जब उठा है, उसने भी अपना तैयारी खूब डट से किया। निशिचर हटी सुबट संगता के, आयुध अखिल भयानक बाके। भयंकर योद्धा अपने विभिन्न प्रकार के युद्ध के जो औजार हैं वो लेकर के अब रणभूमि में उतरने वाले हैं। उस समय अपनी माया के तपोबल से अपना शरीर को छुपा लेता है और फिर कभी प्रकट हो जाता है। दधिबल लखा सखा चले आयो, भुजा पसारी हर्ष उठी आयो। जब नजदीक आए श्री भगवान और राम जी जहां थे वहां दधिबल भी था, तो अपने गुरु भाई को देखा और इधर दधिबल ने देखा अपने गुरु भाई नारंतक को, तो एक दूसरे को मिलने के लिए उड़ गए और बड़े प्रेम से मिले। दोनों बड़े प्रेम से मिले। और जब कभी भी कोई अहंकारी को कुछ अच्छी बात बताना आपको प्रयास करो ना, तो अहंकारी आपसे क्रोध करेगा। ये स्वाभाविक है भैया। ये रामायण में यही, मंदोदरी रानी कई बार रावण को कहा मत लड़ो, सीता जी को वापस कर दो। माना नहीं? माना। सुलोचना जी ने बहुत बहुत तरीके से अपने पति देव को कहा कि इनसे मत लड़ो। बाली की पत्नी तारा ने कहा मत जाओ, संग्राम में कोई इन दोनों भाइयों को जीतने वाला नहीं है। कहे बाली सुनो भीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। अपना ज्ञान देकर के तारा को बगल कर दिया। बाली का भी यही शुरू हुआ, मृत्यु। और आज अपने मित्र, अपने गुरु भाई को समझाने का प्रयास दधिबल कर रहा है। कहता मित्र, युद्ध मत करो, क्यों ना आप संधि कर लो, भगवान के चरणों में जाकर के क्षमा याचना कर लो, परमात्मा श्री राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। होगा। दो चौपाइयां और शेष कार्यक्रम कुछ हमारे हैं जो मैं चाहूंगा आपके बीच में आज रेडियो रिश्ते के माध्यम से हो। मैं आग्रह करूंगा हमारे रेडियो रिश्ते के इस चैनल पर, हमारा न्यूजीलैंड का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो तराना 1386 AM पर बहुत सालों से, मेरे अंदाज में 25 इयर्स हो गए होंगे हेमंत जी, 25 इयर्स से कार्यक्रम चला रहे हैं। और आज भी विभिन्न कार्यक्रम को लेकर के आपके बीच में सुप्रसिद्ध हमारे हेमंत पारीकी जी को मैं निवेदन करूंगा कि आज के जो जलसा है, जो आज का समारोह है, रामायण के अंतर्गत ही उनको भव्य स्वागत करें। मैं 2 चौपाइयां और कह करके आज की कार्यक्रम को यहाँ प्रयास करूंगा कि आपके बीच में अगले सप्ताह मैं शिवन बेटा आपसे बात नहीं कर पाया, समय मेरे पास बहुत अभाव है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम रेडियो रिश्ते पर ही अपना कार्यक्रम श्री कृष्ण लीला को लेकर के शनिवार से आएंगे
तो इसका पोस्टर वगैरह शिवन बेटा तैयार कर ही रहे होंगे। पोस्टर के माध्यम से आपके बीच में सूचित करी जाएगी। जो जो हमारे फॉलोअर्स कितने पिछले लास्ट 2 ईयर्स से हमारे हर एक कार्यक्रम, रामनवमी हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, देवी भागवत हो, सभी कार्यक्रम को हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स फॉलो करते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी हम स्क्रिप्टन हॉल पर, जो हमारी बहुत ही अच्छे संस्था है, वहां से कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कमेटी का एक निर्णय हुआ है कि कोविड के कारण से हम बड़े मात्रा में जो लोग इकट्ठा होते हैं उसको रोकने का प्रयास, कि कोई दुखी ना हो, कोई बाद में चल के तकलीफ में ना पड़े, इस कारण से वो बड़े हॉल में कार्यक्रम ना होगी। हम आपके बीच में रेडियो रिश्ते के चैनल के माध्यम से जरूर कृष्ण कथा लेकर के शनिवार से आपके बीच में आने वाले हैं। आइए भाव से चले बेटा नमन के साथ में। और NHL होल्डिंग्स लिमिटेड, हमारे कमलेश नायडू की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे साथ दिया। और आज मेरा विशेष धन्यवाद मेरे तरफ से खास करके मास्टर सत्येंद्र नंदन, सुमन नंदन, श्री नंदन और साथ में शालीन नारायण, शालीन नारायण एंड अमन नारायण हमारे बीच में है। घर के सदस्य परिवार हैं और भी बहुत सारे, किन का नाम लूं, आज तो कैमरा घूम गई, एक बार देख गई हैं आप सब, कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। सबको पुनः एक बार मेरा भव्य स्वागत मंच के माध्यम से। आइए भाव से चले, हम सब देखेंगे कि क्या होने वाला है सुबह काल में, प्रभात काल में। और क्या हुआ, पितहु चरित समझो मन माही, राम विरोध कतहु जाय, राम विरोध कतहु जाय। नहीं जाओ, राम जी का विरोध मत करो। तुम प्रवीण भामती धम कैसे, कूप खसक विके बाट अनेसे। बहुत सारा उपमा दिया है, बहुत सारे भाव प्रकट किए हैं नारंतक के प्रति। ददीबल, जाओ अपना जीवन सफल कर लो, सफल कराओ भव प्रभु पद परशी, करी है अमय तो ही समदर्शी। तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम्हें अभय दान दे देंगे, लेकिन एक बार उनके चरणों में चले जाओ। जैसे सुना अपने गुरु भाई की ये प्रवचन, बहुत क्रोध में आ गया। और जैसे क्रोध में आया कि ददीबल को उठा लिया और ऊपर आकाश में उड़ गया। और आकाश में उड़ा, इतना ऊपर गया, अब ददीबल उसको दबोचा और नीचे पृथ्वी की तरफ गिराया। और जैसे पृथ्वी पर गिरा कि उनके प्राण पखेरु उड़ जाते। और एक चीज हुआ यहाँ, पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि मरते समय उन्होंने श्री हरि का नाम लिया। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरण भय दारुण। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरण भय दारुण। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि मरते समय
अति शब्द दशमो तनय हरि 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 कही तजी अधम तनुधर भोग वपु जगाय मुनि गति हो सही। पापी से पापी आत्मा भी भगवान का नाम लेकर के जैसे अजामिल तरा वैसे इनका भी तरंतार हो गया। इतना पाप किया नरम तक ने, लेकिन श्री हरि का नाम लेते उनको वो गति हुई जो मुनियों की होती है, जो साधुओं की होती है, जो संतों की होती है। जही हेतु सुर मुनि सिद्ध नाना भक्ति जप तप मत किए। जिन्होंने जप किया तप किया, बड़े बड़े मठ में योगदान दिया, बड़े बड़े यज्ञ किए, उनको वो गति होती है जो नारंतक को आज हुआ। श्री राम करुणा सिंधु सोफल सहज तनुजहि दिए। श्री राम चंद्र कृपालु भजमय हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। बहुत दिनों से नारंतक की कथा चल रही थी, आज शांति हो जाए। एक हफ्ता श्री कृष्ण की कथा सुनेंगे हम लोग, फिर जो वापस आएंगे यहाँ शायद गुड क्लैपिंग है। नारंतक से थक गई होगी आप ना बेटा, बेचारी हर सप्ताह रामायण श्री के आगे बैठ जाती है, आराम से ध्यान लगाती। बोले मामा कब कथा बदली करी? मैंने कहा कैसे बदली करी जब तक नारंतक मरी नहीं ना। अब नारंतक मर गए बेटा, ठीक है। अगले बार रावण आए और दुखी हुई हो थोड़ा ना, रावण भी तो मारना है, लेकिन आज रावण को नहीं मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यही तक छोड़ दें। आज खुशी का दिन हमारे बीच में है, इसलिए मैं अनुरोध करूं सबसे पहले हमारे बीच में स्वयं श्री हेमंत पारिक जी आ रहे हैं और दो शब्द आशीर्वाद का सब लोगों के लिए, एक प्रेजेंटर के माध्यम से, एक सामाजिक सेवा करने वाले के माध्यम से, एक जाने माने बड़े ही विद्वत सज्जन के माध्यम से। सभी को जय सिया राम। धर्म संकट में हम कभी कभार पड़ जाते हैं, क्योंकि आते हम किसी और कारणवश होते हैं और अक्सर हम भी विचार करते हैं कि कहना नहीं चाहिए, पर आपने आग्रह किया। और जबकि मैंने पहले भी कहा कि रेडियो आकाशवाणी जो है अब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से चल रही है। रामायण के सामने हम सब कुछ अपने आप को भूल जाते हैं। और जैसे कि इसमें भी कहा गया कि हमारे शरीर में काफ़ी सारे गुण हैं, शरीर में ही राम है और शरीर में ही आराम है, पर हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, क्योंकि शरीर को श्वास की कम होती है तो हमारी ब्रीदिंग आउट हो जाती है, हमारे पदार्थ, हमारे आसपास का वातावरण, तो फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये सब परमात्मा तक हमको नहीं जाने देते। इसीलिए योग आयुर्वेद का उपचार जो है, भारत में भी कोविड की वजह से काफ़ी सारे लोग दुखी हुए, लेकिन क्यों वो जल्दी उभर आए? क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया, क्योंकि हमारी सभ्यता में, हमारे खाने में, खान पान में वो चीज़ें थी। तो यही है कि जैसे आपने कहा कि आने वाले प्रोग्राम कोविड की वजह से हम नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी हम इस धर्म संकट से, इस संकट से उभरे नहीं हैं। और रामायण के सामने, रामायण देवी की सामने यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से हम उभर आए। और आप सब जो रेडियो रिश्ते के साथ जुड़े हैं, पंडित राम कुमार सेवक जी, आप ये करते आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। संगीतकार साथियों का, आप सब भक्तजनों का, कमेटी का, और हमारे प्रिय सुमन जी को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आपको आना ही होगा, तो मैंने कहा चलो ज़रूर आएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ।
दो हमारे दोस्त शालीन और शैली को भी खूब खूब आभार, और परिवार पर यही कृपा बनी रहे भगवान की कि कार्य के लिए जगह अपना दिल हमेशा खुला रखते हैं, तो यही आप करते रहेगा ताकि औरों को भी आपके द्वारा लाभ हो। और यूं ही ये कार्यक्रम और अन्य कई कार्यक्रम आपकी मंडली और आपके सभी मेंबर्स करते रहें जो समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जय सिया राम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही अति प्रिय, मेरे अति प्रिय प्रेजेंटर है यार। कई बार इनके स्टूडियोज में मैं लाइव गया और इन्होंने बहुत अपना पसंद नामक कार्यक्रम में अपनी पसंद, मेरी पसंद, जी मेरी पसंद में इन्होंने मुझे अपना इंटरव्यू में बहुत सुंदर जगह दिया, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हुआ पुनः हेमंत जी को धन्यवाद करता हूँ। और इसी प्रांगण में कई बार हेमंत जी आए हैं, अन्य आप भक्तजन आए हैं कि ये मथुरा धाम बना, ये वृंदावन धाम बना, ये शिव धाम बना, ये अयोध्या जी धाम कथा, कि यहाँ राम कथा हुई, यहाँ कृष्ण कथा हुई, यहाँ शिव कथा हुई, बस और कौन कथा बाकी है? सब कथा हो गए। आइए शाली बेटा, मैं निवेदन करूंगा ये जो जन्म दिवस पर इनका शुभ आशीर्वाद तो हमारे बड़े जन तो देंगे बाद में। हम रेडियो रिश्ते का इस कार्यक्रम को बंद करने से पहले मेरा प्रयास हो कि हम एक छोटा सा भजन, जो हमारे बर्थडे बॉय नहीं बोलूंगा, बर्थडे मैन भी नहीं बोलूंगा, बर्थडे मैं यूं कहूंगा समाज के एक बहुत अच्छे माने जाने सज्जन हमारे मास्टर सत्येंद्र नंदन जी हमारे बीच में छोटा सा भजन आपके बीच में लाएंगे अपने भी मुखारबिंद से, क्योंकि जिनका बर्थडे होता है उनको गाना चाहिए। हम भी कभी बच्चे होते, नाम हमारा होता अबलू डबलू, खाने के मिलते। मैं एक गाना सोच करके घर से निकला, सामने मिठाई वाली पड़ गई, मैंने लड्डू ले लिया। मैंने कहा समझिन अपने सुमन जी के लिए कम से कम लड्डू होनी चाहिए आज। हाँ मास्टर जी, एक छोटा सा रेडियो रिश्ते के चैनल पर आप आ रहे हैं और एक छोटा सा भजन आप अपनी तरफ से हमें सुनाइएगा। धन्यवाद। कवर निकाल दीजिए मास्टर। उसके बाद में मैं सभी जितने ऑनलाइन व्यूवर्स हैं सबको पुनः एक बार अपने हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ। थोड़ा डिस्टर्बेंसेस के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगले कृष्ण कथा 7 दिन आपके बीच में आने वाले हैं। तो शनिवार से लेकर के लगातार शुक्रवार शाम तक 1 घंटा 7 से 8 बजे तक आपके बीच में कृष्ण कथा को लेकर के आएंगे। आने वाले शनिवार से आइए मास्टर जी, सुंदर भजन आपके माध्यम से। ये हनुमान जी का भजन है। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, बहुत सुंदर। और आपके जन्म दिवस पर सुमन, आपके जन्म दिवस पर संधित भगवान अनेकों अनेकों बार आपको
आशीर्वाद करें। हमारी तरफ से भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। हम लोग चाह रहे हैं कि सभी कोई हमारे साथ में जुड़ जाए। हम 2 लाइन गावेंगे हैप्पी बर्थडे का लाइव रेडियो रिश्ते के, बाद में हम विदा लेते हैं। और रेडियो रिश्ते के ऑनलाइन व्यूअर्स, आप सबको जय श्री सीताराम। मिलते हैं अगले शनिवार को शाम 7 बजे रेडियो रिश्ते के चैनल पर NHL होल्डिंग्स के माध्यम से ये श्री कृष्ण कथा आपके बीच में आने वाली है। और आज भी साप्ताहिक कार्यक्रम को लेकर के NHL होल्डिंग्स आपके बीच में ये स्पॉन्सर किया हुआ प्रोग्राम लाती है। धन्यवाद है कमलेश नायडू जी, समस्त जितने ऑनलाइन व्यूअर्स, आपको धन्यवाद है। जितने सपोर्टर्स हमारे हैं, जितने बड़े हैं, सब आशीर्वाद जो देते हैं, सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद है। सब हमारे साथ में बोले, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Master Sarendra ji, happy birthday to Suman ji, happy long life to you, happy long life to you। आप बोले सबको हमारे साथ में, हर बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तू किए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो और रेडियो रिश्ते आप दोनों जुड़े हैं साथ में। हम ऐसा होना चाहिए ना, कोई एक दूसरे का दुश्मन कभी ना बने, मिलजुल करके काम करिएगा। भगवान के कार्य में कोई ना मित्र और ना कोई दुश्मन होता है। धन्यवाद हेमल भैया, आप आए। धन्यवाद चंद्र भैया, आप आने वाले हो हारमोनियम पर है, क्योंकि आपके गजल्स होगी। हम रेडियो रिश्ते से और विदा लेते हैं। आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। नमन स्वामी और शर्लेश चट्टी के साथ साथ आज की इस कार्यक्रम को धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। क्षमा याचना। ओम